सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन उपेती और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफ स्ट्रिंग्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एफ स्ट्रिंग्स के बारे में। अब एफ स्ट्रिंग्स होती क्या है, क्यों हम इन्हें यूज करते हैं और कैसे इन्हें यूज किया जाता है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एफ स्ट्रिंग्स होती क्यों है और इन्हें क्यों यूज करते हैं। एफ स्ट्रिंग्स गाइस बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, अगर थियोरेटिकल समझ नहीं आ रही बात तो प्रैक्टिकली करके देखते हैं और चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। सो गाइस, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले एक फाइल बनाऊंगा और फाइल का नाम मैं रख लूंगा fstrings1.py। और मैंने इस फाइल को यहाँ पे खोल लिया है। अब मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, मैं सबसे पहले आपको बना के दिखाऊंगा एक स्ट्रिंग, एक सिंपल स्ट्रिंग जो कि हमने पहले की कुछ वीडियोस में भी बना के देखी हुई है। और इसका नाम मैं रख दूंगा str1। स्ट्रिंग बना दी और मैंने लिख दिया इसका माय नेम इज जीवन। और यहाँ पर आकर मैं इसे अगर प्रिंट कराऊंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे पास जो मैंने स्ट्रिंग के अंदर पास किया है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ही मैंने इसे यहाँ पर रन किया तो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाएगा और मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ चुका है माय नेम इज जीवन। तो जो मैंने प्रिंट करा है स्ट्रिंग के अंदर वो एज इट इज आ गया। अब इसी स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं कोई कैलकुलेशन करना चाहूँ, अब मैंने तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, इसकी जगह कोई और स्ट्रिंग भी हो सकती है और इसके अंदर मैं कुछ कैलकुलेशन करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल 7 into 8, 7 into 6, कुछ भी मैं अगर कैलकुलेशन करना चाहूँ तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगी। जबकि क्या होगा कि ये 7 into 8 को एज इट इज प्रिंट कर देगा। अगर मैं रन करके दिखाऊं तो यहाँ पर क्या होगा, 7 into 8 को एज इट इज प्रिंट कर दिया। ये हमको इसको कैलकुलेट करके नहीं देगा। इसी प्रकार से मैं कोई मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करके उसके फंक्शंस को यूज करना चाहूँ वो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। अब मैं ये सब कुछ क्या कह रहा हूँ, इसका थोड़ा सा एक मीनिंगफुल प्रोग्राम देखते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही एक स्ट्रिंग ले ली, इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ यहाँ से और मैं क्या करता हूँ, मैं ए नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और ए नाम के वेरिएबल के अंदर मैं कोई वैल्यू डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 6। बी नाम का एक और वेरिएबल बनाता हूँ और बी नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल देता हूँ मैं 10। तो मैं वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ। अब यहाँ पर आकर अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट करा लेता हूं मैं सम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी। अगर मैं इस प्रकार से कुछ करना चाहूं कि सम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी, तो ये क्या ए की वैल्यू को लेगा? ये बिल्कुल ए की वैल्यू को नहीं लेगा। और बी की वैल्यू को लेगा? नहीं लेगा। ए प्लस बी को कैलकुलेट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमने ये स्ट्रिंग के अंदर दिया और स्ट्रिंग के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे ए की जगह ए ही आएगा, बी की जगह बी आएगा, ए प्लस बी का ए प्लस बी एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे इसे रन करूंगा तो हम देख भी लेते हैं आउटपुट को। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है सम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी एज इट इज। तो वैल्यू से तो रिप्लेस हुआ नहीं। अब वैल्यूज क्या है, मैंने जैसे एफ स्ट्रिंग बताया वेरिएबल्स को यूज करने के लिए, यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू को हम यूज कर पाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि वेरिएबल की वैल्यूज तो हम ऐसे भी ले सकते थे कि भाई यहाँ पे हमने एक कॉमा दिया और इसको एक स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया और फिर से हमने यहाँ पे एक कॉमा दे दिया, फिर से हमने इसको स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया, यहाँ पे कॉमा दे दिया, एक इसको स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया। अब ये सब चीजों के बारे में तो मैंने बात की हुई है। तो ऐसा तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से तो आप कर ही सकते हैं। मैं जैसे ही से रन करूंगा तो हमारे पास वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ गया 6, 10 एंड 16। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ गया कि सम ऑफ 6 एंड 10 इज 16। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। आपको हर जगह यहाँ पे आपका कोड थोड़ा ज्यादा रीडेबल नहीं रह रहा। हालांकि रीडेबल तो रह रहा है पर ऐसी आपको बार बार स्ट्रिंग बनानी पड़ रही है, फिर कॉमा लगा के फिर से वैल्यू देनी पड़ रही है, फिर कॉमा लगा के फिर से स्ट्रिंग बना के। इस प्रकार से आपको बहुत बार स्ट्रिंग्स बनानी पड़ रही है, बार बार कॉमा देने पड़ रहे हैं और उतना ज्यादा रीडेबल ये है नहीं। हालांकि हम स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स को यूज करने के और भी हमारे पास तरीके से परसेंटेज वगैरह हम लगा सकते हैं, फॉर्मेट फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं उन सब चीजों में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास है उससे बेहतर तरीका जो कि है एफ स्ट्रिंग्स। तो आप सोचेंगे यार ये बोले जा रहा है, बता तो रहा है नहीं एफ स्ट्रिंग होती क्या है। तो मैं फटाफट से आपको बताता हूँ एफ स्ट्रिंग्स होती क्या है। तो होता क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अब मैं वापस जाऊंगा उसी कंडीशन में जहां पे मैं स्टार्टिंग में था। तो मैं आ चुका हूं यहाँ पे और यहाँ पे हम थे इस कंडीशन पे। अब क्या होगा, मैं डायरेक्टली इनको यूज कर पाऊंगा। सिंपली क्या होगा, एफ स्ट्रिंग होती है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है प्रिंट फंक्शन के अंदर। यहाँ पे हम सिंपली स्मॉल एफ लिख देंगे। इस स्ट्रिंग से पहले हम स्मॉल एफ लिख देंगे, बन चुकी है एफ स्ट्रिंग। कोई भी टेंशन वाली दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू को ये अभी भी एक्सेस नहीं करेगा। तो एक्सेस करने के लिए क्या होता है कि ए की वैल्यू को हमको जो वैल्यू हमने पास की हुई है ऊपर उससे प्रिंट कराना है। उसके लिए हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देते हैं। उसी प्रकार से इसको भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देंगे।
उसी प्रकार से हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, वहां पे भी इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देंगे। तो इससे देखें आप रीडेबिलिटी कितनी बढ़ गई है। यहाँ पे आ गया सम ऑफ ऐसी है, और ए को हमने पैक कर लिया एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, बी को हमने पैक कर लिया कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और ए प्लस बी को भी हमने कर लिया कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज। और यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग एज इट इज यहाँ पे ये रहेगी, और यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस कर देगा। ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, बी की वैल्यू 10, और ए प्लस बी की वैल्यू 16 आ जाएगी प्लस होके। और जैसे ही मैं अगर अब इससे रन करूं तो हमारे पास सेम वैसी आउटपुट देखने को मिलेगा, सम ऑफ 6 एंड 10 इज 16। तो आप देखिए कितनी इजीली इससे काम हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर जरूरी नहीं है अब कि हम इसको कैलकुलेट करें, यहाँ पर सिर्फ हम एक अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस वगैरह ये परफॉर्म करें। मैं आपको एक बेटर एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं मैथ मॉड्यूल को। मैथ मॉड्यूल क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पावर फंक्शन होता है, उसी प्रकार से हम कॉस साइन वगैरह सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैथ मॉड्यूल के बारे में मैंने बताया हुआ है थोड़ा सा एक वीडियो में अपनी, और मॉड्यूल्स होते क्या है वो भी डिस्कस किया हुआ है पुरानी वीडियोस में, और मैथ के कुछ फंक्शंस भी यूज करके ऑलरेडी मैंने दिखाए हुए हैं। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर करें, वहां पे मैंने डिफरेंट चीजों के बारे में बात की हुई है। अब यहाँ पर आकर अगर मैं प्रिंट करा दूं और यहाँ पे लगा दूं मैं क्या यहाँ पे लिख दूं मैं स्क्वायर रूट फाइंड कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं स्क्वायर रूट ऑफ ए की स्क्वायर रूट निकालता हूँ, और ए को मैं क्या कर देता हूँ, मैं 36 कर देता हूँ, यानी कि स्क्वायर रूट उसका कितना आ जाए 6 आ जाए, ताकि हम एकदम परफेक्ट स्क्वायर रूट देख लेते हैं। हालांकि 6 का भी वो निकाल के हमें दे देगा पॉइंट में वैल्यू, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर रखना चाहूंगा चीजों को। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इज, यहाँ पे आके हम क्या करते हैं मैथ डॉट SQRT, और इसके अंदर हम वैल्यू को पास कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए अभी ए का स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया इसको पैक करना होगा हमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, इसको भी पैक करना होगा हमें पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, जहां तक हमको वैल्यू रिटर्न हो रही है उसकी, मैथ डॉट SQRT ए को पैक। और यहाँ पर आकर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे अपनी एफ स्ट्रिंग, यानी कि एफ लिख देंगे। तो अब क्या होगा, ए की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 36 से, और इसकी कैलकुलेशन ही यहाँ पे कर देगा। तो हम जरूरी नहीं है कि कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही करें, हम डायरेक्ट मैथ मॉड्यूल के अंदर के फंक्शंस को भी यूज कर पाएंगे। जैसे अगर मैं अब इसे रन करूं तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जैसे ही मैंने इसे रन किया हमारे पास आ चुका है सम ऑफ 36 एंड 10 इज 46, और रूट ऑफ 36 स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6.0। तो इस तरह से हम इन चीजों को कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम इनको डायरेक्टली ऐसे यूज करें, हम एक फंक्शन बनाकर उसके अंदर भी वैल्यूज को पास करके कुछ कर सकते हैं। और अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूं और फिलहाल मैं लिखता हूं यहाँ पर नीचे आकर दूसरा कोड, और आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता हूं यहाँ पर। अब जरूरी नहीं है इसको मैं ऐसे यूज करूं, मैं एक फंक्शन भी बना सकता हूं, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डेफ, और मैं ग्रीट नाम का एक फंक्शन बना दूंगा जो कि ग्रीट करता है बेसिकली। इसके अंदर मैं एक नेम ले लूंगा, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा, एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इधर इधर ऐसे करके इसे कुछ यहाँ पे नाम दे दूंगा जो कि ऊपर से वैल्यू ये ले रहा होगा। अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं नीचे आऊंगा और इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और ग्रीट फंक्शन को कॉल करके इसके अंदर मैं वैल्यू दे दूंगा जीवन। ठीक है, तो अब मैं वैल्यू दे दूंगा यहाँ पे जीवन। तो क्या होगा, यहाँ पर ये ग्रीट फंक्शन को कॉल करेगा, इसके अंदर वैल्यू पास करेगा जीवन, ये एन के अंदर जीवन आएगा, और ये गुड मॉर्निंग तो एज इट इज रहेगा, और ये एन के अंदर वैल्यू आ जाएगी जीवन। अभी मैं इसे अगर रन करूं तो यहाँ पर मैं जैसे ही इसे रन करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास आ गया गुड मॉर्निंग जीवन। उसी प्रकार से अगर मैं इस जीवन की वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे कुछ और वैल्यू दूं, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ जैक, और जैसे ही मैं अगर इसे रन करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा गुड मॉर्निंग जैक। उसी प्रकार से यहाँ पे तो सिर्फ गुड मॉर्निंग एक बड़ा मैसेज भी हो सकता है। और आपने देखा होगा कभी कुछ वेबसाइट्स पे और मैसेजेस वगैरह में आगे का कंटेंट पूरा का पूरा सेम रहता है, और या फिर मेल वगैरह में भी आपने देखा होगा कंटेंट एकदम सेम रहता है, लेकिन जहां पर आपका नाम होता है वहां पे सिर्फ नेमिंग चेंज हो जाती है। तो उन चीजों में भी इन सब चीजों की फंक्शनैलिटी कुछ यूज होती है। हालांकि हमने यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा है सिर्फ, तो आप इसकी फंक्शनैलिटी को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये सब चीजें काम करती हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो भी नाम पास करेंगे कॉलिंग के वक्त वो डायरेक्ट जाकर यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा इस टाइप से हम एफ स्ट्रिंग्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर से भी वैल्यू ले सकते हैं, किसी वेरिएबल की वैल्यू को भी यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये चीजें समझ आई होगी, और एक बहुत ही आसान कंसेप्ट था एफ स्ट्रिंग्स का, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, और आप इस पाइथन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने ये डिफरेंट चीजों इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात की हुई है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, ओके बाय।